एक ऐसे ग्रह के बारे में सोचिए जहां आपकी हर सांस आपके शरीर को एस्प्रेसो के शॉट की तरह इलेक्ट्रीफाई कर देती है। आपके ऊपर का आकाश गहरे नीले रंग का है और विशाल वृक्ष आकाश की ओर फैले हुए हैं। उनकी वाइब्रेंट हरी पत्तियां आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही हैं। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के साथ डेली एक्सरसाइज एक थ्रिलिंग अनुभव है। आप खुद का एक सुपर चार्ज वर्जन बन जाते हैं। जब आप लैंडस्केप में तेजी से दौड़ते हैं तो दौड़ना एफर्टलेस लगता है। वजन उठाना जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता है, ऐसा लगता है मानो संसार में ऊर्जा का संचार हो गया है। सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके आसपास का वन्य जीवन इस ओवरलोडेड ऑक्सीजन से इक्वली अफेक्टेड होता है। एनिमल्स मैजेस्टिक प्रोपोर्शन में जमीन पर घूम रहे हैं। अपने आप को एक ऑक्सीजन चार्ज चीते की तरह एक शिकारी के अगेंस्ट दौड़ता हुआ देखे, जो एक फेरारी को भी शर्मसार कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वाइल्ड सिनेरियो कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेल, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन वह पावरफुल फ्यूल है जो जीवन को चालू रखता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं यह उसका लगभग 21% पार्ट है, और हम जो भी सांस लेते हैं वह इन छोटे मॉलिक्यूल्स को हमारी सेल्स तक पहुंचाती है, जिससे उन्हें ग्रो होने में एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन के बिना हमारे सेल्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा और हमारी बॉडी बिखर जाएगी। ऑक्सीजन एक सुपरस्टार है जो छोटे बैक्टीरिया से लेकर जायंट एलिफेंट्स तक सभी प्रकार की लिविंग थिंग्स के लिए काम करता है। यह पानी के नीचे भी महत्वपूर्ण है, जहां यह ओशंस को एनरिच करता है। प्लैंकटन और एल्गी जैसे अमेजिंग क्रिएचर बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पानी के नीचे की दुनिया का निर्माण होता है। लेकिन पृथ्वी पर हाई ऑक्सीजन लेवल को इम्पैक्ट के समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक हैरान कर देने वाला कुछ डिस्कवर किया है। उन्होंने दो अलग अलग स्थानों में चट्टानों का परीक्षण किया जो वास्तव में बहुत दूर थे। इन चट्टानों में गैस के छोटे छोटे भंडार थे, जिससे पता चला कि कैसे बहुत कम समय में ऑक्सीजन का लेवल एक तिहाई बढ़ गया। उन्होंने इस चट्टान को स्टडी किया और पाया कि उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक था। कार्बोनिफेरस काल के दौरान हरे भरे और ऊंचे जंगलों और विशाल दलदलों को इमेजिन कीजिए, जो जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक फैले हुए हैं। आज की ही तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रभाव 21% रहा है, लेकिन अगले 50 मिलियन वर्षों में इसका लेवल 35% तक बढ़ गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन लेवल ने क्या किया? जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ी, कुछ अविश्वसनीय हुआ। संपूर्ण भूमि पर विशाल जंगल उग गए, जिससे एक ब्रेथ टेकिंग ग्रीन वर्ल्ड का निर्माण हुआ, और बड़े पैमाने पर दलदलों ने निचले एरियाज पर कब्जा कर लिया, जिससे लैंडस्केप एक हिस्से में असली और अलौकिक दिखने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ। आमतौर पर जब चीजें टूटती हैं तो माइक्रोब्स हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह गैस गर्म कंबल की तरह काम करती है, सूरज की गर्मी को रोकती है और तापमान बढ़ाती है। लेकिन जिन रहस्यमयी दलदलों में ये पौधे दबे हुए थे, वहाँ माइक्रोब्स अपना काम नहीं कर सके। तो रिजल्ट ये निकला कि पृथ्वी बहुत ठंडी हो गई। वैज्ञानिक अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक बात तो तय है, यह सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, यह एक विश्वव्यापी घटना थी। यह ऐसा था मानो पृथ्वी जलवायु के साथ एक अजीब खेल खेल रही हो। लेकिन इससे पहले भी हमने नॉर्थ अमेरिकन डायनासोर्स की ग्रैंड एंट्रेंस देखी है। हाई ऑक्सीजन लेवल ने ही नॉर्थ अमेरिका और उसके बाहर शक्तिशाली डायनासोर्स के उदय को बढ़ावा दिया था। डायनासोर्स कहीं से भी प्रकट नहीं हुए, उन्होंने बदलते एनवायरनमेंट का लाभ उठाया जो उनके विकास के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इन डायनासोर्स के युग में ऑक्सीजन के लेवल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे इन इनक्रेडिबल क्रिएचर्स का आकार भी बढ़ा। उन्होंने चिंडोसोरस जैसे शिकारियों के साथ छोटी शुरुआत की, और जल्द ही सोरोपोड्स जैसे विशाल डायनासोर्स ने जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर गायब हो गए और मैमल्स ने अपनी जगह बनाई। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैमल्स कभी भी डायनासोर जितने बड़े नहीं हुए। वैसे मैमल्स और मनुष्य भी तो मैमल्स ही हैं। फिर दोनों में स्पेशल क्या है? स्पेशल है क्योंकि अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रेप्टाइल्स और डायनासोर्स की तुलना में हमें गर्म रहने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। डायनासोर्स को टेम्परेचर कंट्रोल की चिंता नहीं थी, वो इसलिए ताकि वो बड़े पैमाने पर फोकस कर सकें। सबसे बड़े डायनासोर्स सबसे बड़े मैमल से 10 गुना बड़े थे। डायनासोर्स के विलुप्त होने से पहले मैमल्स बहुत छोटे थे।
डायनासोर के साथ साथ कई मैमल स्पीशीज भी विलुप्त हो गई, लेकिन जीवित बचे लोगों ने ओपन इकोसिस्टम का लाभ उठाया और तेजी से शरीर के विभिन्न आकारों में विविधता लाई। 42 मिलियन वर्षों के विकास के बाद मैमल्स एक प्लेट्यू साइज पर पहुंच गए और ऐसा सभी महाद्वीपों पर हुआ, शायद तापमान और भूमि क्षेत्र के कारण। ठंडे वातावरण ने मैमल्स को बड़ा होने में और गर्मी को बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग हो गया। लैंड एरियाज में भी बड़ी आबादी को बनाए रखने में भूमिका निभाई, लेकिन जानवरों को बड़ा बनाना ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो हाई ऑक्सीजन कर सकती है। ये हम्बल गैस सभी ट्रेड्स का क्रू जैक है। ये हमारे लोयल बॉडीगार्ड के रूप में भी काम करती है, जो हमें हानिकारक यूवी किरणों और अंतरिक्ष से आने वाले अन्य खतरों से बचाता है। ऑक्सीजन के बिना हम अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से अनसेफ होंगे। मौसम को आकार देने में भी ऑक्सीजन की दिलचस्प भूमिका है। यह अपने अन्य एटमॉस्फेरिक बॉडीज के साथ मिलकर आकाश को बवंडर, तूफान और गरज के साथ तूफानी बना देता है। वे हवा में घुल मिल जाते हैं और एक्साइटिंग वेदर्स के लिए राइट कंडीशंस क्रिएट करते हैं और एक इम्पोर्टेंट पर्पस की पूर्ति करते हैं। वे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने, मिट्टी, पत्तियों और मलबे को नए स्थान पर ले जाने में मदद करती हैं। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा आपको एक थके हुए डांसर की सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने पर मजबूर कर देती है। सबसे पहले आपको एनर्जी बर्स्ट फील हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहता है। चक्कर आने लगते हैं, जैसे कि आप बिना रुके घंटों तक डांस फ्लोर पर घूम रहे हो। एक्सट्रीम केसेस में बहुत अधिक ऑक्सीजन आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी बड़े ट्रक से टकरा गए हैं। हालांकि ऑक्सीजन हमेशा हमारे साथ है और हमें जीवन देती है, इसकी डेलिकेट बैलेंस की बात करना भी बहुत जरूरी है। हम इस ऑक्सीजन एक्स्ट्रावेगेंजा से पीड़ित होने वाले एकमात्र प्राणी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स इन एक्सट्रीम लेवल्स के अकॉर्डिंग ढलने में स्ट्रगल करेंगे। स्पीशीज के बीच पावर बैलेंस में बदलाव आएगा एंड विनर एंड लूजर विल फाइट फॉर सर्वाइवल। एक ऐसी दुनिया जो नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और हमें इन विशाल जानवरों से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। हमें एक्टिव रहना होगा और खतरों से बचना होगा। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच आश्चर्यजनक अनुकूलन होंगे। पक्षी पहले से कहीं ऊंचे उड़ेंगे, इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि बादल भी अमेज हो जाएंगे। इसके अलावा और नेचुरल डिजास्टर्स और डेलिकेट इकोसिस्टम हैंगिंग के लिए तैयार हैं। आग तेजी से लगेगी और भयंकर रूप से भड़क उठेगी, जिससे जंगल की आग का लगातार खतरा बना रहेगा। कैंप फायर की एक छोटी सी चिंगारी भी आपदा का कारण बन सकती है। ऑक्सीजन से भरी इस दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने खाना पकाने और गर्म करने के तरीकों पर एक बार फिर सोचना चाहिए और हमें आभारी होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एक परफेक्ट लेवल है।